थी। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था, ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था या पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। और ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, जब राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे और घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु के रूप में धारण कर राजा के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याओ बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धन मनुष्य कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग में प्राप्ति होगी। परंतु वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं मनुष्यों में दान दूं तथा जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु महाराज ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना। राजा हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसे ही किया। 3 बृहस्पति बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा। संसारी भोगों में दुखी रहने लगे। तब वह राजा धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव का पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री बहुत ही मान्यता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी, ना किसी देवता का पूजन करती थी। प्राप्त काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य काम करती थी। उससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ करते थे किंतु कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वो कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पति का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालते जाती। वही जो स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के फटकारने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजना की तरह वो कन्या जौ फैलाकर स्कूल को गई तो जब लौटकर बीन रही थी
तो बृहस्पति की कृपा के रास्ते में सोने का सूप मिला, उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपूत वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास और लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किसी बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई कारण हो तो सो कहो, वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह अपने पिता से बोले, हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगवाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने अपने पिता के वचन सुनने के पश्चात उस लड़की के घर का पता बतलाया। राजकुमार के बताए पते के अनुसार मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या का घर से जाते ही भली भांति ब्राह्मण देवता का घर गरीब का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी देखकर अपनी माँ का हाल समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का उस समय सुखपूर्व व्यक्तित्व हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर गए और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर अपनी बेटी के घर पहुंचे। बेटी ने अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ का उसकी एक बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपने पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आ गया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से माँ को निकाला और तथा स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ की बुद्धि और बहुत ही धनवान और तथा पुत्रवान हो गई और बृहस्पति देव जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुख पूर्व इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पति का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाया, किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन की अपेक्षा से अधिक धन मिला। राजा चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पति का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ की योजना किया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनवाए तथा आग भी ना जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर में के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए। ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खुटी पर पड़ी जिसपे उसका हार लटका रखा था। वह वहां दिखाई नहीं दिया तो रानी ने हार के चोरी
चोरी के अपराध में लकड़हारा को पुलिस बुलवाकर उसको जेल खाने में डाल दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्वजन्म के कर्म किए थे जिसके कारण मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। फिर राजा उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हो रहा है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे में 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति का पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने उसी पैसों की सहायता से अपना व्रत और पूजन किया। उसी रात्रि में जब राजा सो रहा था तो बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में हार के चोरी के अपराध में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा प्राप्त काल उठा तो रानी का हार खूंटी में लटका देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी और तथा राजा को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अगर अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुआं, मंदिर तथा बहुत सी धर्मशाला बनी हुई थी। राजा ने पूछा कि यह सब किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, यह बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने कहा कि यह सब धन हमें बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजना दिन के 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बची रहती थी तथा दिन के 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह वह निश्चय कर घोड़े पे सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और उसको अपनी कथा की पड़ी है, परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई थी तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके सब मनुष्य खड़े हो गए। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाते हुए मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा कि अपने पुत्र से सभी हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चल के ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहरबानी की। दूसरे रोज प्राप्त काल राजा जागा तो वह देखता है कि सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, मेरी बृहस्पति की कथा सुन ले।
बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आओ। वह ऐसा कर कर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वह अंत में एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तब तू क्या करेगी? बड़ा दुखी मन होकर राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी बहन रा, अपनी राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे नाथ, जब बृहस्पति ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह सुनने के बाद बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी स्त्री, बिना भोजन रह नहीं सकती, बिना कहे रह नहीं सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के तो आई आई गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मनोकामना सभी को पूर्ण करते हैं। सद्भाव पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनाता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे भगवान बृहस्पति ने उसकी सदैव रक्षा की करते हैं। संसार में जो भगवान बृहस्पति का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया था। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था, ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था, तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था या पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। और ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी, तथा राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, जब राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे और घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु के रूप में धारण कर राजा के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याओ बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, तथा निर्धन मनुष्य कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग में
प्राप्ति होगी। परंतु वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं मनुष्यों में दान दूं तथा जिसको रखने संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु महाराज ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना। राजा हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसे ही किया। 3 बृहस्पति बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा। संसारी भोगों में दुखी रहने लगे। तब वह राजा उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति जी ने पूरी की थी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेके जाना चाहिए। हृदय में मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतरयामी प्रभु, तुम अंतरयामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता प्रभु, सब पातक हरता। संकल मनोरथ दायक, संकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े प्रभु, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट होकर तब आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी प्रभु, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। संकल मनोरथ दायक, सब संशय तारी प्रभु, सब संशय तारी। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन शुभकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे प्रभु, प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद आनंद कर, सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय।